दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हर पल पढ़ो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लाया हूँ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। दोस्तों क्या है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। दोस्तों मैं बताता हूँ कि मानव विकास का अर्थ क्या हुआ। दोस्तों ये मानव विकास का जो अर्थ है दोस्तों, इस मानव विकास का अर्थ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो मानव विकास का अर्थ हुआ दोस्तों कि मनुष्य का आगे बढ़ना। क्या होता है दोस्तों, मनुष्य का आगे बढ़ना। आगे बढ़ने से मतलब क्या हुआ दोस्तों, विकास की तरफ आगे बढ़ना। दोस्तों ये मनुष्य जो है ये किस मामले में आगे बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों वो जो पहला जो होता है वो दोस्तों हमारा क्या होता है, शैक्षिक स्तर होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, शैक्षिक स्तर होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, शैक्षिक स्तर पे क्या कर सकता है दोस्तों, मानव विकास कर सकता है। दूसरा जो दोस्तों होता है वो दोस्तों हमारा क्या होता है, दूसरा जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, दूसरा वो होता है आय के मामलों में, आय के मामलों में मानव विकास कर सकता है दोस्तों। तीसरा क्या होता है दोस्तों, स्वास्थ्य की स्थिति के मामलों में विकास कर सकता है मानव। क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य की स्थिति में मानव क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी वजह है जिनके वजह से क्या करते हैं दोस्तों, मानव अपना विकास करता है। अब दोस्तों हम चलते सीधे सीधे इसके डेफिनेशन की तरफ कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो दोस्तों बात करें हम मानव विकास रिपोर्ट के डेफिनेशन की, तो इसका डेफिनेशन दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह रिपोर्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह आर्थिक विकास का पैमाना है। दोस्तों मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि दोस्तों मानव विकास किन के मामलों में कर सकता है दोस्तों, जैसा कि आप लिखा दोस्तों शैक्षिक मामलों में कर सकता है, स्वास्थ्य की स्थिति मामलों में कर सकता है दोस्तों, आय के मामलों में कर सकता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा दोस्तों क्वेश्चंस की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, अर्थव्यवस्था नहीं बताना है, अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन नहीं बताना है हमको दोस्तों। अर्थव्यवस्था क्या होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हमको वर्णन करा है। तो दोस्तों हम उनके प्रकारों को जानने से पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। दोस्तों अगर आपको मालूम है तो दोस्तों आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों नहीं मालूम है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, उत्पादन। क्या होता है दोस्तों, उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्तों वो क्या है कि उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे सीधे इसके प्रकारों की तरफ। तो दोस्तों इसका प्रकार जो है दोस्तों वो देखते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था को दो प्रकारों में क्या किया जाता है दोस्तों, वर्गीकृत किया गया है। पहला जो प्रकार है दोस्तों वो क्या है हमारा, विकास के आधार पर। दोस्तों पहला जो प्रकार है, क प्रकार जो है दोस्तों हमारा क्या है, विकास के आधार पर। और विकास के आधार पर दोस्तों इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरा क्या है दोस्तों, विकासीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो दूसरा प्रकार जो होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों ये कितने होते हैं, तो दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रकार क्या होता है दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा प्रकार क्या होता है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या अभी तक हम क्या जाने दोस्तों, अर्थव्यवस्था के डेफिनेशन को जान लिए, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं वो हमने जान लिए। अर्थव्यवस्था जो प्रकार होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार पर होते हैं दोस्तों। पहला जो दोस्तों प्रकार होता है दोस्तों वो क्या होता है, पहला प्रकार जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, विकास के स्तर पर। किसके स्तर पर होता है दोस्तों, विकास के स्तर पर। दूसरा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर होता है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर।
दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, ऐसा साधन, क्या दोस्तों, ऐसा साधन जिसके उपयोग पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो दोस्तों, वो हम क्या कहते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों का स्वामित्व होता है, तदनुरूप उत्पादन भी होता है, आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही क्या है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था का मध्यमार्गी प्रवृत्ति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका पहला उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो दोस्तों वो है सूक्ष्म लाभ कमाना। क्या है दोस्तों, सूक्ष्म लाभ कमाना। दूसरा उद्देश्य दोस्तों क्या है, उपभोक्ता को जन्म देना, उपभोक्ता को जन्म देना। और दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना। ये जो सारे मुख्य उद्देश्य दोस्तों किसका है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसके डेफिनेशन की तरफ देख रहे हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। दोस्तों आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है दोस्तों, तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है दोस्तों, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिनसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। और दोस्तों आर्थिक नियोजन क्या है दोस्तों, इसके भी डेफिनेशन के बारे में जाने। दोस्तों अब चलते हैं इसके उद्देश्य की तरफ। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि भारत में व्याप्त गरीब निर्धनता को समाप्त करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। क्या है दोस्तों, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। भूमि की उर्वरा शक्ति का 100% उपयोग कर भारत की समृद्धि में क्या दोस्तों, अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। ये जो है मुख्य उद्देश्य किसका है दोस्तों, आर्थिक नियोजन का है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमने क्या जाना कि आर्थिक नियोजन क्या कहते हैं, उसके डेफिनेशन को जाना। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसके मुख्य उद्देश्यों को जाना। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज का ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है। दोस्तों अगर आपने पॉलिटी और हिस्ट्री के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उसे कवर करके देख ले। दोस्तों उनमें वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है दोस्तों, कंप्यूटर आर्थिक विकास कार्य में मदद करता है कैसे। तो दोस्तों पहले जिस कार्य को करने में बहुत समय एवं श्रम लगता था उसे आज कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही मिनटों में कर लिया जाता है। अतः आज औद्योगिक, शैक्षिक, राजनीतिक विज्ञान, मनोरंजन, परिवहन, संचार आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रमुखता से उपयोग क्या रहा है दोस्तों, किया जा रहा है। दोस्तों इन बातों से तो हम और आप भली भांति परिचित है कि अब आज के ज़माने में क्या हो गया है दोस्तों, डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया होने का अर्थ क्या है दोस्तों, हर चीज़ को क्या करना दोस्तों, डिजिटल तरीके से करना। हर चीज़ को क्या करना दोस्तों, डिजिटल तरीके से करना। दोस्तों जैसे कि आज अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या दोस्तों, डिजिटल तरीका का ये एक उदाहरण है। तो ऐसे ही दोस्तों पहले जो हम किसी भी चीज़ का गणना करते थे दोस्तों, वो क्या करते थे, हाथों से जोड़कर करते थे। पर अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हमारा प्यारा भारत देश क्या किया दोस्तों, विकास किया। इसी विकास की ओर आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमने क्या किया, डिजिटल इंडिया को
विकास की तरफ ले गया, जिसमें क्या गया दोस्तों, कंप्यूटर के जरिए यानी डिजिटल के जरिए दोस्तों किसी भी भारी से भारी चीज़ों का गणना क्या करते हैं दोस्तों, हम सेकंडों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले अथवा आधारभूत संरचना किसे कहते हैं अथवा आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आधारिक संरचना होता क्या है। तो दोस्तों आधारिक संरचना का सिंपल सा डेफिनेशन है, साधारण इसका क्या है डेफिनेशन है कि वैसी सुविधाएं हैं दोस्तों, क्या वैसे सुविधाएं या सेवाओं, क्या दोस्तों, वैसे सुविधाएं या सेवाओं से है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों, जो आर्थिक विकास में क्या दोष रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा विकास है जो आर्थिक रूप में क्या करता है दोस्तों, महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्या होगा दोस्तों, परिवहन होगा, बैंकिंग होगा दोस्तों, सड़क होगा, अन्य आदि ऐसे चीज़ें दोस्तों के जो क्या करते हैं दोस्तों, आर्थिक विकास में दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों हम चलते हैं सीधा सीधा इसके आप डेफिनेशन की। तो दोस्तों जैसे कि आप इसका डेफिनेशन देख रहे हैं कि आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना का आशय वैसे सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधारिक संरचना की श्रेणी में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल, सड़क आदि आते हैं। देश के विकास के साथ आधारिक संरचना का संबंध समानुपातिक है। जिस अनुपात में आधारिक संरचना का विकास होता जाएगा उसी अनुपात में आर्थिक विकास दर क्या होगा दोस्तों, बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों क्या है कि जिस अनुपात में दोस्तों क्या होगा, विकास होता जाएगा उसी अनुपात में दोस्तों क्या होगा, आर्थिक विकास का दर भी जो होगा दोस्तों वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज का हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंत क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है दोस्तों, इसके बारे में हमको वर्णन करा। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है दोस्तों क्या है कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए 3 क्षेत्रों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तीनों क्षेत्रों को विकसित किए बिना देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अभी क्या जाने कि दोस्तों किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए क्या है दोस्तों, 3 क्षेत्र का होना उपस्थित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वो क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्षेत्र हमारा क्या है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा क्या है दोस्तों हमारा द्वितीयक क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र जो क्या है दोस्तों हमारा सेवा क्षेत्र है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्तों पहला क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, कृषि आता है। उससे संबंधित क्रियाओं में शामिल किया जाता है जैसे फलों का उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। ये जो सारे है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। दोस्तों हम चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र की तरफ। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र यानी इस क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों किसी भी चीज़ का निर्माण करना, विनिर्माण करना दोस्तों ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें छोटे व बड़े उद्योगों को, क्रियाओं को शामिल किया जाता है जैसे विद्युत उत्पादन, गैस उत्पादन, जल आपूर्ति एवं अन्य ऐसे कई से दोस्तों क्या है उद्योग जो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिकाएं हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं सेवा क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति इस क्षेत्र में अपने कार्य को सही गति प्रदान करते हैं, क्योंकि शिक्षा लोगों को कौशल सिखाती है। अतः वस्तुओं के उत्पादन में की दृष्टि से शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक कारखाने के निर्माण में निवेश करने से परिणाम प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा साधनों में निवेश से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त व गुणवत्ता होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 80 में से 80 अंक लाना है मेरा भाई, तो हर पल पढ़ो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरी जान।